तो एक बार फिर से आपका हमारे वीडियो पे आने के लिए स्वागत है, अभिनंदन है। अब बात करते हैं, अगर आप बिज़नेसमैन हैं और छोटा-बड़ा बिज़नेस करते हैं और आप भी चाहते हैं कि मैं इतनी सारी चीज़ें सीख कर के काम नहीं कर सकता, अपना प्रमोशन नहीं कर सकता, तो लोग क्या करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज़ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को चुनते हैं और उन एजेंसियों से अपना काम कराते हैं। क्यों? क्योंकि वो एजेंसियाँ अपना पूरा सेटअप लेके बैठी होती हैं, उनके पास में जो है हाई स्किल वाले लड़के काम करते हैं, जो भिन्न-भिन्न काम को पूरा करते हैं, चाहे वो एसईओ हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे पेड ऐड हो, ठीक है? तो इस टॉपिक पे बात करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लेने से पहले आपको क्या-क्या देखना चाहिए या क्या-क्या सोचना चाहिए, ताकि आपके पैसा बर्बाद नहीं हो। तो नमस्ते, मेरा नाम शिवेंद्र सिंह जादौन है और मैं करौली राजस्थान से हूँ और एनबी शॉपी के सेगमेंट रोड टू बॉलीवुड का को-फाउंडर और नेशनल प्रमोटर हूँ, जहाँ हम सिंगर्स के ऑडियो का प्रमोशन करते हैं और एनबी शॉपी एक मिनिमम चार्जेज पर आपको, मिनिमम चार्जेज से मेरा मतलब है 599, ओनली 599 पे आपको, अगर मेरे साथ डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो केवल 599 रुपये दे करके आप डिजिटल मार्केटिंग का पूरा कोर्स सीख सकते हैं। तो आज मेन टॉपिक पे आते हैं कि अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी गलत चुन ली डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी गलत चुन ली तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है। पहला, आपके पैसे डूब जाएंगे, ये तो 100% है। दूसरा, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा जिस लिए आपने लगाया। और तीसरा आता है, आपका टाइम खराब हुआ। मान लो आपने 2 महीने 3 महीने किसी एजेंसी के साथ में काम किया, तो वो आपका टाइम खराब हुआ और आपकी बिजनेस की ग्रोथ जो रफ्तार हो रही थी या होनी चाहिए थी, वो आपकी रुक जाएगी। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो ज़रूरी सवाल जो आपको किसी भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को हायर करने से पहले ज़रूर पूछने चाहिए। किसी भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को हायर करने से पहले उस एजेंसी से ये सवाल ज़रूर पूछने चाहिए। जैसे, अगर फेक एजेंसी तो नहीं है, गलत वायदे तो नहीं कर रही है, पैसों की बर्बादी से आप बच जाओगे कि नहीं बचोगे, तो इसके फ़ायदे के लिए आपको ये बातें पहले जाननी ज़रूरी है। नंबर 1, आपके पास पहले किए हुए काम की केस स्टडी है। उस डिजिटल एजेंसी से पूछिए कि आपने अब तक जो काम किए हैं उसमें से किसी एक दो लोगों के काम के बारे में मुझे कुछ बता सकते हैं। ये सबसे पहला और सबसे ज़रूरी वाला सवाल होना चाहिए। अगर एजेंसी के पास रियल केस स्टडी नहीं है अगर एजेंसी के पास रियल केस स्टडी नहीं है तो समझिए कि उसका अनुभव बहुत कम है। तो एक सही केस स्टडी में क्या होना चाहिए? पहली चीज़, क्लाइंट कौन था जिसका आपने काम किया और उसकी समस्या क्या थी और आपकी एजेंसी ने उस समस्या को निपटाने के लिए क्या रणनीति अपनाई और उससे क्या परिणाम आए। अगर कोई एजेंसी बोले हम केस स्टडी नहीं दिखा सकते, सब सीक्रेट है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है उसके पास दिखाने लायक। अगर कोई आपको ये जवाब दे कि सब कुछ सीक्रेट है, हम केस स्टडी नहीं दिखा सकते, इसका मतलब उसके पास कुछ भी नहीं है। दूसरा दूसरा सवाल उससे कर सकते हैं, अगर आप उसने बता दिया, केस स्टडी बता दी, आप उससे संतुष्ट हैं, तो आप दूसरा सवाल कर सकते हैं, आप काम कैसे करते हैं? आप काम कैसे करते हैं उसका पूरा प्रोसेस मुझे समझाओ। तो प्रोफेशनल एजेंसी हमें हमेशा पूरी वर्किंग प्रोसेस बताती है। अगर एजेंसी सही है, काम कर रही है, तो वो अपना पूरी वर्किंग प्रोसेस को आपको बताएंगे। जैसे रिसर्च क्या करते हैं, कंपटीटर एनालिसिस क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, कंटेंट प्लान क्या है, एड कैंपन क्या है और रिपोर्टिंग क्या है। अगर एजेंसी सिर्फ इतना बोले कि सर सब हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, तो समझ जाइए कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, अगले ने काम किया ही नहीं। तीसरी चीज़ आती है, मंथली डिलीवर्स क्या क्या होंगे।
मंथली में आप क्या क्या चीज़ें डिलीवर करोगे अगर हम आपसे काम करते हैं, तो ये सवाल भी बहुत ज़रूरी है, ताकि बाद में विवाद नहीं हो। जब आप एग्रीमेंट करते हैं तो पहले ही उसका एग्रीमेंट में हवाला कर लो भाई ये क्या क्या पूछना है आपको, महीने में कितनी पोस्ट मिलोगी, हमें महीने में हमारी कितनी पोस्ट होगी, कितनी रील्स बनाओगे, कौन कौन से प्लेटफॉर्म संभालोगे, वेबसाइट अपडेट में शामिल है या नहीं है हमारी वेबसाइट, एड मैनेजमेंट कितना होगा। तो कहने का मतलब है अगर डिलीवरेंस क्लियर होगा तो काम भी आपका क्लियर होगा। चौथा सवाल पूछ सकते हैं, हम रिजल्ट को कैसे ट्रैक करेंगे। आप हमारा काम करोगे तो आपके काम को हम कैसे ट्रैक करेंगे, रिपोर्ट कैसे दोगे आप। तो सर अगर एजेंसी सही है तो वह हर हफ्ते या हर महीने में डिटेल रिपोर्ट देती है, जैसे कितनी लीड आई, कितनी रीच गई, कौन सा ऐड अच्छा चला, क्या इम्प्रूव करना पड़ा या क्या करना है। अगर कोई एजेंसी बोले सर रिपोर्ट की क्या ज़रूरत है, सब अच्छा चल रहा है, समझ लो ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अगला अगला प्रश्न पूछें, आपकी टीम का अनुभव कितना है। आपकी टीम का अनुभव कितना है। एजेंसी का नाम का मतलब होता है कि वो कितने लोगों को लेके बैठे हुए हैं और उनका अनुभव क्या है। उससे पूछे जैसे ऐड कौन चलाता है, ऐड कौन चलाता है ताकि मुझे ज़रूरत पड़ने पर मैं उसको कॉल कर सकूं। ग्राफिक कौन बनाएगा, कंटेंट कौन लिखेगा, स्ट्रेटजी कौन तय करेगा। तो ये सारी चीज़ें आप उनसे तय कर लें ताकि अपने मतलब का कुछ प्रश्न उनसे पूछ सकते हैं। अगर अनुभवहीन टीम है तो समझो रिजल्ट बेकार रिजल्ट आएगा और खर्चा भी आपको पूरा भुगतना पड़ेगा। छठी चीज उससे पूछें, रियलिस्टिक रिजल्ट मिलेंगे क्या। अगर कोई एजेंसी कहे कि सर एक महीने में 10,000 ग्रोथ करा दूंगा, 1,000 लीड की गारंटी है, 1,000 लीड की गारंटी है, तो ऐसी एजेंसियों से आपको दूर रहना है। ऐसी एजेंसियों से आपको दूर रहना है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, डाटा शेयर कर देते हैं हर किसी को। जो उस कंपनी का डाटा है, इस कंपनी का है, इस कंपनी का है, तो वो डाटा लिया और उठा के एक को पकड़ा देते हैं, जबकि उन पर पहले ही कार्रवाई की हुई होती है। तो सही एजेंसी क्या कहेगी आपको कि सर शुरुआत में टेस्टिंग होगी, 2-3 महीने में रिजल्ट स्टेबलिश होंगे और बजट के हिसाब से रिजल्ट बनता है। तो कहने का मतलब है रियल रिजल्ट का मतलब है रियल एजेंसी। अगर रियल रिजल्ट दे रही है तो रियल एजेंसी है। अब सबसे बड़ा और लास्ट सवाल आता है कि कंट्रैक्ट के नियम क्या होंगे। आपके कंट्रैक्ट अगर हम करते हैं तो क्या नियम रहेंगे, कोई हिडन चार्ज तो नहीं लोगे। ये सबसे महत्वपूर्ण ट्रिप है। उससे पूछिए लॉक इन अवधि क्या है, कब हमारे इस काम को बंद करेंगे आप, तो वो कितने दिन करोगे, रिफंड पॉलिसी है क्या, एड स्पेंड पैकेज में शामिल है या नहीं। जो आप हमें पैकेज दे रहे हो उसमें जो ऐड लगाओगे वो आप खुद दोगे या उसका पेमेंट आप हमसे अलग लोगे। कोई हिडन चार्ज तो नहीं लोगे। कोई टूल्स का अगर आप यूज़ करते हैं तो उसका चार्ज कौन देगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको एजेंसी हायर करने से पहले एजेंसी वाले से पूछ करके, उसकी रिपोर्टिंग देख करके, अपने आप को संतुष्ट करके ही आप उनसे जुड़े। तो कहने का मतलब है अगर पारदर्शिता आपने पूरी ली तो एजेंसी आपकी भरोसेमंद रहेगी और काम करेगी। और एजेंसी का जो फाउंडर है, एजेंसी का जो फाउंडर है उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल जरूर चेक करें। अगर वहाँ भी कुछ नहीं है तो बैकग्राउंड कमज़ोर है। तो दोस्तों ये वो बातें थी जो आपको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हायर करने से पहले पूछने ही चाहिए। अगर आप ये सवाल पूछते हैं तो गलत एजेंसी से बचोगे, पैसे आपके बचेंगे और बिजनेस तेज़ी से बढ़ेगा।
तो नमस्ते, मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।